दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत करते हैं और साथ ही साथ मैं ये आशा करता हूँ कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगा और विजुअल भी आपको, स्क्रीन भी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज बात करेंगे इस व्यक्ति के ऊपर और इस व्यक्ति के वीडियोस के ऊपर, है ना। इसके ऊपर मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस को बनाया है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं और आप सही बात को सीख सकते हैं ना। और इनके फालतू के जो बकवास है ना, बातों को जो घुमाना, है ना, डैनियल राज के विरोध में वीडियोस बनाना, डैनियल राज को टारगेट करना, ये सारी बातों को ये केवल करता है और यही इसका सेवा है ना। तो इस व्यक्ति को, इस भेड़िए को जो भेड़ के खाल में है, इस व्यक्ति को बढ़िया से पहचाने, इसके चैनल को पहचाने और इससे बचे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये व्यक्ति सामने से बात नहीं करता और वीडियोस बनाता है। वीडियोस किस लिए बनाता है? ताकि इसको व्यूज़ मिले और ये गलत शिक्षा देता है और सही शिक्षा के विरोध में काम करता है। तो आइए इसके वीडियोस पे हम लोग बात करते हैं और वचन से बातों को रखूँगा। तो इस वीडियो पे बात करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले एक वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा और वो वचन है नीति वचन का पुस्तक 12 अध्याय और 15 वचन, है ना, 12 का 15। तो लिखा है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। तो क्या कहता है? मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ता है ना। मूढ़ व्यक्ति है ना। जी हाँ, अभी जिसका मैंने तस्वीर रखा था, है ना, इस व्यक्ति का, है ना, ये व्यक्ति, है ना, ये व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूं। ये मूढ़ है ना। और इसके बारे में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ऐसे व्यक्ति के बारे में, या इस व्यक्ति को कह ले तो इसके बारे में कहता है कि मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है ना। सम्मति मानता वो क्या है? बुद्धिमान है। इस व्यक्ति को कितना बार दे, कितने लोगों ने समझाया, है ना। जो मसीह मंथन के लोग हैं उन्होंने समझाया, जो मसीह जनता है उन्होंने समझाया, है ना। और जब इस व्यक्ति को सामने से बात करने के लिए कहा गया तो ये सामने से बात करता नहीं है, बहाना बना के भाग जाता है। लेकिन वीडियोस को बनाने के लिए इसके पास पूरा समय है ना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है ना। मतलब ये जो चाल जो चल रहा है ना, कौन सा चाल? वीडियोस बनाने वाला चाल, है ना। वीडियो बना रहा है, कौन सा? उटपटांग वीडियो, है ना। अगर आप इसके वीडियोस को देखिएगा तो बिना सिर पैर की बातें रहेगा, जो कि मैं इस वीडियो में इसके बकवास का मैं पर्दाफाश करूंगा, है ना। और इसके एक एक स्टेटमेंट को मैं देवचन से रखूंगा, है ना। तो इस जैसे व्यक्ति के कारण क्या है, लोगों को ठोकर लगता है ना। और इसलिए कहता है कि इसको ये जो कर रहा है इसको लगता है कि हम सीधा चल रहे हैं ना, सीधी जान पड़ती है। इसलिए कहता है नीति वचन 12 का 15 में कहता है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है ना। लेकिन ये सम्मति नहीं मानने के लिए तैयार है ना। ये सामने से बात नहीं करना चाहता है, जबकि डैनियल राज सामने से बात करना चाहता है। डिबेट का प्रोग्राम रखा था ताकि लोग सामने से बात करें, या फिर किसी को भी किसी से कुछ भी दिक्कत है तो वो सामने से बात करे, है ना। बात करने से ही तो बात बनेगा, है ना। लेकिन ये व्यक्ति बात करना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि ये मूढ़ है ना। अब मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, ऐसा कहता है वचन। तो आइए इसके बातों को रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए ये क्या कहता है। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है मूर्ख मंथन बैठक का, ये जो प्रचारक है, ये इतना ढीठ है और कहता है, मुझे जब सुनते हो तो मन बना लीजिए। देखे दोस्तों, ये क्या कहता है कि मूर्ख मंथन बैठक। अगर इसमें दम है तो ये मूर्ख मंथन जिसको कह रहा है, क्या इसको सामने से बात करने का औकात है? इसका सामने से बात करने का दम है इसमें? अपने आप को बहुत बड़का बुद्धिमान समझता है तो सामने से बात करने का दम है?
जो कि मैं भी वचन रखूंगा कि वचन क्या कहता है। अगर कोई मान लिया जाए इसके हिसाब से डैनियल राज गलत है, तो वचन क्या कहता है करने के लिए, है ना, ये बात को भी मैं आगे रखूंगा, है ना। मेरा कहना है कि ये जिसे मूर्ख मंथन बैठक कर रहा है, कह रहा है, क्या उस व्यक्ति से इसे बात करने का दम है? अगर बात करने का दम होता तो उससे सामने सामने बात करता और इसको जो भी दिक्कत था, जो भी खुजली था, वो खुजली मिटाता, है ना। लेकिन नहीं, ये वीडियोस पे वीडियोस बना रहा है, और वीडियोस भी कैसा बकवास वाला वीडियोस, है ना, गलत बातों वाला वीडियोस, भटकाने वाला वीडियोस, है ना, ठोकर लगाने वाला वीडियोस, है ना। आगे क्या कहता है? सीखने का मन रखता ही नहीं है। ये व्यक्ति कह रहा है कि डैनियल राज सीखने का मन रखता ही नहीं है, जबकि डैनियल राज कितने वीडियोस में बोल चुके हैं, है ना, कि जिसको पता है, जो बातें पता है वही बात को कितना बार, जो उनको पता है वही बात अगर कोई उनको बताएगा तो क्या सीखेंगे, है ना। जो उनको नहीं पता सो सिखाओ ना। और तुम क्या सिखाओगे? तुम्हारे YouTube चैनल में क्या तुम सिखाए हो वो सबको पता है ना, पूरा जनता को पता है, पूरा मसीह समाज को पता है, जो तुम्हारे वीडियोस को देखते हैं उनको भी पता है, और जो आगे देखेंगे, है ना, उनको भी पता चल जाएगा कि तुम क्या सिखा रहे हो, जो तुम्हारा दे सुनेगा कोई, है ना। तुम्हारे जैसे लोग ही तुमको सुनते होंगे, है ना। जी दोस्तों, आगे सुनते हैं, देखिए क्या कहता है। इसके गलत शिक्षा को लेकर मैंने बहुत सारे काउंटर वीडियो बनाई हैं। कहता है कि इसके गलत शिक्षा को लेकर, कौन सी गलत शिक्षा है जो तुम्हें तो गलत कह रहे हो, और वचन से रखो अगर ये दम है तो, है ना। कौन सी गलत शिक्षा है? कौन से तुम्हें तो गलत स्टेटमेंट को बता रहे हो कि ये गलत शिक्षा है? जरा वचन से आओ ना। अगर इतना ही तुम में दम है तो फिर सामने से क्यों नहीं बात करते हो, है ना। आगे सुनिए इसका बकवास। पर कभी भी अपने आप को सुधारें। अपने आप को ऐसा कहता है कि सुधारे, है ना। डैनियल राज सुधर के ही तो सही प्रचार कर रहा है। वो बिगड़ा हुआ तो था, है ना, बिगड़ा हुआ ही तो था, गलत शिक्षा में था, अन्य भाषा में था, सुधर के ही तो लोगों को सुधार रहा है। अब इस मूर्ख को कौन समझाए, इस मूढ़ व्यक्ति को कौन समझाए, जो ये बकवास कर रहा है, उसको अपना ही चाल इसको सीधा लग रहा है ना। इस मूर्ख व्यक्ति को क्या कौन समझाए कि डैनियल राज पहले गलत ही था, गीत गाता था, केवल गाना ही गाता था, केवल वर्शिप वर्शिप वर्शिप, वचन का कोई शिक्षा नहीं, है ना, परमेश्वर की कोई बातें नहीं, अन्य भाषा रबा सबा वो सब करके बैठा हुआ है। आज जब सुधर गया तभी तो लोगों को सुधार रहा है ना। और कहता है कि सुधरता नहीं, सुधरता नहीं। तुम कौन सा शिक्षा दे के तुम सुधारे हो अपने चैनल में? तुम कौन सा दे बातों को लेके कह रहे हो कि सुधर जाए, सुधर जाए? तुमने ट्रिनिटी के ऊपर यदि टीचिंग दिया है, बताओ। तुम 10वां अंश के ऊपर यदि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक क्या कहता है पूरा बाइबल 10वां अंश के बारे में, क्या तुमने उस टॉपिक पे वीडियो बनाया? बताओ। उत्पत्ति, निर्गमन, ये कितनी बातें को तुमने स्टडी दिया है, बताओ, है ना। और बकवास करते हो कि सुधर जाए, सुधर जाए। तुम खुद पहले सुधरो। तुम्हारा अनंत जीवन का सवाल है, तुम खुद पहले सुधरो, है ना। आगे सुनते क्या कहता है। किया ही नहीं। और ऐसे लोगों के विषय में वचन क्या कहता है? प्रियो, आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 50वां भजन, और मैं आपके लिए 16 वचन पढ़ता हूं। भजन संहिता उसका 50वां भजन कौन सा होता है? आपके लिए मैं 16 वचन पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर रखता है। तू तो शिक्षा। दोस्तों, जो इसने वचन अभी पढ़वाया उसी के अनुसार मैं इसे कहना चाहता हूं। ये खुद जो वचन पढ़ रहा है उसके अनुसार ये खुद है ना। ये खुद शिक्षा से बैर कर रहा है ना। कौन सी शिक्षा? जो बाइबल की शिक्षा है। कौन सी शिक्षा? जो परमेश्वर की शिक्षा है। कौन सी शिक्षा? जो पहले सदी के लोगों ने दिया था, है ना, जो यीशु मसीह ने दिया, उस शिक्षा का ये विरोध कर रहा है और खुद कहता है शिक्षा की बात, जिसको खुद ही शिक्षा पता नहीं है। मैं अभी आगे और रखूंगा इसके स्टेटमेंट को, इसकी बातों को, तब आपको पता चल जाएगा। और ये शिक्षा की बात कर रहा है, सोचिए, जिसको खुद ही शिक्षा पता नहीं है। और इसके चैनल पे जाके अगर आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, तो इसने कितनी शिक्षाएं दिया है, आप जरा एक बार चेक कीजिएगा, है ना। और डैनियल राज के भी चैनल पे आप जाके देखिएगा कि उसने कैसी शिक्षाएं दिया है और कितना शिक्षा दिया है ना।
तब आपको पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है ना। आगे सुनिए क्या कहता है। से बैर रखता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। दोस्तों, मेरे वचनों को तुच्छ जानता है ना। आज ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहा है। डैनियल राज का एक भी वीडियो निकाल के बता दिए जो बिना वचन का है ना। हर एक बात वचन से उन्होंने रखा है, उसके बावजूद यह व्यक्ति गलत कह रहा है ना। महामूर्ख मंथन बैठक कह रहा है। अब बताइए, जबकि हर एक बात, हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन अगर देखा जाए तो डैनियल राज ने वचन को मद्देनजर रखते हुए सब बातों को कहा है। और उसका काट में है ना, उसका विरोध में अगर कोई बात को रख भी रहा है ना तो उसने वचन को नहीं रखा है ना। और कोई सामने आके बात नहीं करना चाहता है। और यह व्यक्ति कहता है कि शिक्षा से बैर, ये खुद शिक्षा से बैर कर रहा है ना। कौन सी शिक्षा? परमेश्वर की खरी शिक्षा को, जिसके वजह से इसका जीवन बच सकता था, है ना। ये विरोध कर रहा है ना। आगे क्या कहता है? जो शिक्षा से बैर रखता है परमेश्वर की दृष्टि में वो दुष्ट है। ये दुष्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये दुष्ट है क्योंकि ये परमेश्वर की शिक्षा से बैर रख रहा है। कौन सी शिक्षा? जो वचन की शिक्षा है। और डैनियल राज वही तो दे रहे हैं, है ना। उनका एक एक वीडियो तो आप उठा के देखिए ना। मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, आप उनका एक एक वीडियो उठा के देखिए कि कहां से दे रहे हैं वो शिक्षा, है ना। वो कहां से दे रहे हैं शिक्षा, वो कौन सी बातों को कर रहे हैं। और बाकी लोगों का भी आप वीडियो को उठा के देखिए कि वो कौन सी बातें कर रहे हैं, कहां से बातें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा आवाज, मेरा टोन थोड़ा सा लाउड है ना। और वो इसलिए है कि इस जैसे व्यक्ति के कारण आज लोगों को ठोकर लग रहा है। इस जैसे व्यक्ति के कारण आज मसीहत बर्बाद हो रहा है। इस जैसे व्यक्ति के कारण आज सही शिक्षा को लोग पाने के लिए, है ना, लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन, है ना, कंफ्यूजन डाल रहा है। और ये कंफ्यूजन का काम किसका है? ये दुष्ट का है ना। शैतान का काम है ये, इस कंफ्यूजन का काम, है ना। और ये उसी का काम कर रहा है। सोचिए, अब ये ऐसा व्यक्ति है कि इसने YouTube चैनल को लेके मतलब क्या क्या उठपटांग दे वीडियोस बना के रखा है YouTube को लेके, है ना। कोई भी दे मतलब सिर्फ बिना सिर पैर की बातें दे, ये कहता है। आगे सुनिए, देखिए क्या कहता है। खाने वाला सीखने का मन रखे, वचन कहता है। यह व्यक्ति कहता है सिखाने वाला सीखने का मन रखे। मैं इससे पूछना चाहता हूं, तुमने क्या सीखा? तुमने अभी जो स्टेटमेंट दिया, तुमने कहा कि सिखाने वाला सीखने का मन रखे। क्या तुम जो ये बात बकवास जो ये कर रहे हो, क्या तुम खुद इस बात में सहमत हो? तुम खुद ये बात को कर रहे हो? तुम सिखाने वाला बन रहे हो अपने आप में, है ना। तुम टेढ़ा चाल भी चढ़ के अपने आप को सोच रहे हो कि हम सीधा चाल चल रहे हैं। तुम सीखने, अभी जो तुमने स्टेटमेंट दिया, मैं फिर से सुनवाता हूं दोस्तों इसके स्टेटमेंट को। वचन कहता है, वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर रखता है। तू तो शिक्षा से बैर रखता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। दोस्तों, जो शिक्षा से बैर रखता है परमेश्वर की दृष्टि में वो दुष्ट है। हर कोई सिखाने वाला सीखने का मन रखे। क्या कहता है? हर कोई सिखाने वाला सीखने का मन रखे। ये भी तो सिखा रहा ना यूट्यूब पे। तुमने सीखने का मन रखा? जब डैनियल राज कह रहा है कि 10वां अंश का जो दे, पैसे का जो दे नौटंकी चल रहा है मसीह समाज में, सोशल मीडिया पे, वो गलत है। और उन्होंने वचन से सब बातों को रखा। तुमने सीखने का मन रखा? बताओ, तुम दूसरा को गलत कह रहे हो ना। तुमने क्या सीखने का मन रखा 10वां अंश के टॉपिक पे? तुमने सीखने का मन रखा अन्य भाषा के टॉपिक पे? तुमने सीखने का मन रखा पवित्र आत्मा के टॉपिक पे? बोलो, बात करते हो, है ना। अभी क्यों जुबान बंद हो गया? ओ, वीडियो बंद है ना। इसी तरह इसका जुबान बंद हो जाएगा अगर ये सामने भी से अगर बात करेगा, है ना। इसी तरह पोंगा जैसा बैठा रहेगा अगर सामने से बात करेगा डैनियल राज के, है ना। क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वचन को नहीं काट सकता है। वीडियो में तो कुछ भी बकवास कर सकता है, लेकिन सामने अगर यदि आमने सामने अगर बैठेगा तो इसका औकात नहीं होगा। इसी तरह ये मौन हो जाएगा, इसी तरह ये सुसुन्न पड़ जाएगा, जैसा अभी सुन जैसा दिख रहा है ना। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, है ना। अभी जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, सिखाने वाला सीखने का मन रखे, क्या इसने सीखने का मन रखा? अगर ये सीखने का मन रखता तो डैनियल राज के हर एक वीडियो में जो बातें किया गया है उसको सीखता, उसको लेता और वचन से परखता, क्योंकि परखने के लिए वचन कहता है ना। तो परखता तो इससे पता चलता कि हाँ सही चल रहा है ना। जो डैनियल राज ने वीडियो बनाया वो सही बनाया, मसीह समाज में गलत चल रहा है
है ना। और ये क्या करता, सुधार करता, खुद के कलिशा में करता, खुद के जीवन में करता, है ना। और उसके बाद फिर लोगों को सही बातें सिखाता। लेकिन इसने सीखने का मन नहीं रखा दोस्तों, है ना। उल्टा मूर्ख बोल रहा है ना। जिसकी औकात नहीं है, डैनियल राज का सामने खड़ा होने का भी औकात नहीं है, वो उसको मूर्ख बोल रहा है। अगर इतना ही तुम में औकात है, बड़का है, तुम इतना भेटनर बन रहे हो, तो सामने क्यों नहीं गए तुम? डिबेट शो में एक दो गो एपिसोड नहीं बना था? ओ चचा, आप ही को बोल रहे हैं ना, डिबेट शो में एक दो गो एपिसोड नहीं बना था, है ना। उतना सारा एपिसोड में आपका औकात नहीं हुआ कि सामने आए? एक बार बात भी किए तो बस बहाना बना के चल दिए, ऐसे है वैसे है। और वीडियो बनाने के लिए आपके पास बहुत समय है ना दोस्तों। ऐसे व्यक्ति कह दे, आप मनसा को समझिए कि ये यूट्यूब पे क्यों आ रहा है ना। हर एक वीडियो अभी ये डैनियल राज के ऊपर ही बना रहा है। अगर इसको शिक्षा से प्रेम रखता है ना, ये शिक्षा की बात कर रहा है ना, तो इसने कौन सी शिक्षा दिया? अगर तुम शिक्षा की बात कर रहे हो तो तुमने कौन सी शिक्षा दिया अपने यूट्यूब चैनल पे? क्या तुमने 10वां अंश की शिक्षा दिया है? 10वां अंश की शिक्षा 5 मिनट का वीडियो में नहीं समझा जा सकता। 1 से 2 घंटा कम से कम दे चाहिए। तुमने 1 से 2 घंटा दे वीडियो बनाया, बताओ 10वां अंश के ऊपर, अन्य भाषा के ऊपर क्लियर किया तुमने? बताओ कितना वीडियोस बनाए हो तुम 10वां अंश के ऊपर, कितना वीडियोस बनाए हो तुम अन्य भाषा के ऊपर, कितना वीडियोस बनाए हो तुम पवित्र आत्मा के ऊपर, और बकवास करते हो, शिक्षा की बात करते हो। तुम्हारा औकात है? तुम सही शिक्षा देते तो मैं तुम्हारा भी नाम ऐसे ही डंके की चोट पे कहता। मैं इसीलिए डंके की चोट पे कहता हूं कि आप डैनियल राज को सुने। इस जैसे व्यक्ति को अगर आप सुनेंगे तो अपना आप उद्धार खो बैठेंगे, क्योंकि ये गलत शिक्षा देता है ना। ये अपना व्यक्तिगत पर्सनल अटैक करता है, ये व्यक्तिगत अपना भड़ास निकालता है लोगों पे, है ना। और कितना बढ़िया से आता है ना, ये भेड़ के खाल, भेड़ जो है ना, भेड़िया जो है ना, भेड़ के खाल में आता है ना। कितना अच्छा से लग बैठा है, कितना अच्छा से मीठा मीठा बोल रहा है ना। याद रखिए, अदन का वाटिका में भी मीठा मीठा ही बोल रहा था, और ये भी आज वही कर रहा है ना। आगे सुनते हैं इसके बकवास को। वचन कहता है जो सीखने का मन नहीं रखता है, उनके विषय में वचन कहता है तू तो दुष्ट है। अब इसने अपने ही बातों से यह साबित कर दिया कि यह दुष्ट है ना, क्योंकि ये सीखने का मन नहीं रखता, है ना। आप डैनियल राज का वीडियोस को उठा के देखिए कि वो सीखने का मन और सिखाने का मन है उसके अंदर कि नहीं। दिन रात बेचैन है किस बात को लेके, कि कैसे मसीह समाज में सुधार है, कैसे जो गलत शिक्षाएं हैं, गड़बड़ी की बातें हैं, उसको सुधार है। और डैनियल राज इसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, ये डैनियल राज के पीछे पड़ा हुआ है। और अगर ये सुधार की बातों में पड़ा रहता तो ये खुद का वीडियोस बनाता, वचन का वीडियोस बनाता, है ना। इसके इतने वीडियोस बनाने के बावजूद भी डैनियल राज ने इसके विरोध में अभी तक वीडियो नहीं बनाया, है ना। भविष्य में हो सकता है बनाएंगे, लेकिन अभी तक इसके विरोध में वीडियो नहीं बनाया है ना। इसका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं किया, क्योंकि उसका लेवल का नहीं है ना। डैनियल राज का लेवल का नहीं है ये केवल मतलब उटपटांग बातें करता है। अभी आप देख सकते हैं ना क्या क्या है मसीह मंथन का गलत शिक्षा है, जरा बताओ। तो बस मुंह बंद, है ना। बच्चा ऐसा मुंह में उंगली ले लिया है बस, है ना। शर्म से आंख नीचे झुक गया तुम्हारा, और ऐसे ही सामने जब बैठोगे तो शर्म से आंख नीचे झुक जाएगा तुम्हारा। वीडियो में भी देखो ऐसे ही झुक गया तुम्हारा। आगे सुनते दोस्तों। तू मेरी विधियों को क्यों सिखाता है, मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर रखता है ना। अब बताइए कौन शिक्षा से बैर रख रहा है? ये व्यक्ति शिक्षा से बैर रख रहा है या नहीं, है ना। क्योंकि ये शिक्षा से बैर रख रहा है, दूसरों को भी बैर रखना सिखा रहा है, जबकि इसने खुद सही शिक्षा नहीं दिया, है ना। आगे सुनते हैं बकवास को। जो शिक्षा से बैर रखता है, परमेश्वर की दृष्टि में वह दुष्ट है, दुष्ट है। सोचिए कौन है ये दुष्ट? यही है दुष्ट। जो सिखाते हैं वे सीखने का मन भी रखे। जो सिखाते हैं वो सीखने का भी मन रखे। तो तुम अपने आप को सिखाने वाला कहते हो, क्या तुमने सीखने का मन रखा, है ना। तुमने सीखने का मन रखा होता तो आज इस कैटेगरी में तुम नहीं आते, है ना। भेड़िया के कैटेगरी में तुम नहीं आते। अगर सीखने का मन होता तो तुमको जहां नहीं समझ में आ रहा था, तुमको जहां जो चीज का दिक्कत हो रहा था, उससे व्यक्तिगत बात करना चाहिए, है ना। आइए दोस्तों, मैं एक कुछ बातों को वचन से भी रखूंगा, है ना। और हम लोग अभी देखेंगे वचन मरकुस का पुस्तक। एक काम करते हैं, मती का पुस्तक को निकालते हैं, है ना। जी हाँ,
मती का पुस्तक उसका 18:7 में देखिए क्या कहता है दोस्तों, है ना। सीखने और सिखाने की बातें कह रहा है ना, और ये ठोकर का जो कारण बन रहा है ना। मती 18:7 जी। देखिए यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। कहता है, आप ध्यान से देखिएगा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। जी हाँ दोस्तों, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, है ना। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है, इसके कारण क्या लग रहा है? लोगों को ठोकर लग रहा है, मसीह जनता को ठोकर लग रहा है ना। मसीह समाज को ठोकर लग रहा है, जो सही शिक्षा में बढ़ रहे हैं उसको ठोकर लग रहा है ना। लोगों के लिए क्या बन रहा है? ठोकर का कारण बन रहा है। और वचन में क्या कहता है? ठोकरों के कारण संसार पर हाय, है ना। ठोकरों का लगना अवश्य है, कहता है ना। वचन क्या कहता है? ठोकरों का लगना अवश्य है। इस जैसे व्यक्तियों के कारण कहता है कि ठोकरों को लगना अवश्य है, क्योंकि ये सही शिक्षा के विरोध में ऐसी ऐसी बकवास करता है जिससे लोगों के बीच में क्या करता है? कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि आप लोग इसके कंफ्यूजन में ना आए, है ना। आप तुलना करें, है ना, लोगों में अंतर करना सीखे, सही बातों में गलत बातों में। अगर ये डैनियल राज को गलत बोल रहा है, मसीह मंथन को गलत बोल रहा है, महामूर्ख मंथन बैठक कह रहा है, तो आप जरा उनकी शिक्षाओं को जाके जरूर देखें, है ना। जिसको ये गलत कह रहा ना, यानी कि डैनियल राज को गलत कह रहा ना, तो आप एक बार डैनियल राज के वीडियोस को जाके जरूर देखें, और आप फिर देख के और निर्णय लें कि क्या सही है और क्या गलत है ना। कौन सी शिक्षाएं सही है, और वचन से, इनकी बातों से मत जज करना, वचन से चेक करना और परखना कि वचन क्या कहता है, और वचन के अनुसार क्या डैनियल राज सही है या गलत है। आप खुद चेक कीजिएगा, है ना। इतना परमेश्वर बुद्धि तो आप लोगों को भी दिया है, फिर इसके ऐसे लोगों के चक्कर में आप पढ़ के अनंत जीवन को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? ऐसे लोगों के चक्कर में पढ़ के अपना अनंत काल का जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, है ना। जबकि सही शिक्षा, खरी शिक्षा ऑलरेडी है। परमेश्वर का शुक्र है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया है। 10% जो भी खड़ा हो रहे हैं, है ना, डैनियल राज जिसका नाम है ना, जो अपना क्या चीज नहीं दे दिया वो, है ना, सही शिक्षा को फैलाने के लिए अपना खुद को दे दिया। जो व्यक्ति अपने आप को दे देता है फैलाने के लिए, और बाकी चीजों को वो क्या परवाह करेगा, है ना। और आप उनके वीडियो में इन सब बातों को देख सकते हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिए आप डैनियल राज के चैनल पे। डैनियल राज ने जो सिखाया है शिक्षाएं, मैं उनका तारीफ नहीं कर रहा हूं, उनकी अंदर से जो पवित्र आत्मा ने बातें किया है, प्रकाशन की, है ना, सीखने वाली बातें, सिखाने वाली बातें, मसीह समाज को एजुकेट करने वाली बातें, मैं इसलिए उनका वीडियोस को देखने के लिए बोल रहा हूं, है ना। एक बार आप जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा, है ना। इसलिए कहता है कि उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है ना। तो ये क्या कर रहा है? ठोकर का कारण बन रहा है ना दोस्तों, ठोकर का कारण बन रहा है ना। आगे सुनिए क्या कहता है। नहीं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट है। प्रियो, दुष्ट की परिभाषा जानते हो? दुष्ट की परिभाषा यानी उसमें कोई अच्छाई रहती नहीं है। सुना दोस्तों, दुष्ट की परिभाषा कहता है कि कुछ उसमें अच्छाई रहता नहीं, इसमें भी कुछ अच्छाई नहीं है ना। अगर अच्छाई रहता तो जिस व्यक्ति से इसको प्रॉब्लम था, उससे ये डायरेक्ट बात करता, है ना। अगर मुझे आपसे कोई बात को लेकर दिक्कत है तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा ना, तब तो वो समस्या दूर हो जाएगा। और हम लोग क्या है, ये अगर अपने आप को कहता है विश्वासी, ये अगर अपने आप को कहता है कि मैं मसीह हूं, तो इसे ये बातें करना चाहिए, है ना। जो अविश्वासी है वो लोग क्या करते हैं आजकल, है ना, लोगों को जब कुछ भी दे उनके विरोध में अगर कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा उनको, तो क्या करते हैं, मारपीट तक बात आ जाता है ना, तुरंत गाली गलौज तक बात आ जाता है। यही तो व्यक्ति कर रहा है ना, कि अगर इसको किसी बात को नहीं समझा या फिर इसको नहीं पसंद आया तो इसको डायरेक्ट बात करना चाहिए था कि नहीं। कि डैनियल राज को फोन लगाता और कहता है, डैनियल राज जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर जो स्टेटमेंट आपने दिया है वो ठीक नहीं है, या फिर जो आप वचन का शिक्षा दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, मैं उसको वचन से आपको थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ।
करेक्शन करना चाहता हूँ, ऐसा करके ये फ़ोन कर सकता था, लेकिन क्या इसने किया? अगर किया होता तो फिर ऐसा वीडियो क्यों बनाता, है ना? चलो उससे भी नहीं हुआ, डिबेट शो रखा था ना डैनियल सर ने, डिबेट शो रखा था। उसके बाद फिर अभी भी यदि सामने से डिबेट करने का यदि प्रोग्राम हो रहा है ना, आप यदि जहाँ बाइबल कॉलेज चल रहा है वहाँ पे आप डिबेट का यदि प्रोग्राम कर सकते हैं, जिनको भी बात करना है आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन क्या इसने किया? नहीं किया, है ना? जग जाहिर है 777 वाला नंबर, क्या इसको नहीं पता? सब पता है। लेकिन भेड़िया का काम क्या है दोस्तों? लोगों को फंसाना, लोगों को उलझाना। ये जो सही शिक्षा चल रहा है तो गलत वीडियोस को बना के ये क्या करना चाहता है? लोगों के बीच में केवल कंफ्यूजन पैदा करना चाहता है ताकि वो सही वीडियोस को ना देखें। लेकिन मैं जानता हूं कि जो जो इसके वीडियोस को देखता है और उसके बाद फिर डैनियल राज का वीडियोस को देखता है, वो समझ जाता है कि इसका बकवास कितना मतलब बेहुदा तरह का बात करता है ना, बिना सिर पैर वाला बात करता है ना? जी दोस्तों, आइए इसके बकवास को और सुनते हैं। उसमें नैतिक मूल्यों का ज्ञान रहता ही नहीं है। वो पूरी क्या कह रहा है ये व्यक्ति? नैतिक मूल्यों का ज्ञान रहता ही नहीं है। इसमें नैतिक मूल्यों का ज्ञान है, बताइए। डैनियल राज इसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरे बातों को, है ना? डैनियल राज इसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, डैनियल राज के पीछे ये पड़ा हुआ है। वो तो अपना वचन से प्रचार कर रहे थे, वो तो अपने वचन से बातों को कर रहे थे, इसको जानते भी नहीं थे, है ना? इसको किस बात को लेके चुल्ल मचा या इसको किस बात के लेके मिर्ची लगा, है ना, तो इसको ना दिक्कत हुआ। तो अगर इसमें नैतिकता होती, जो ये नैतिकता की बात कर रहा है ना, इस व्यक्ति के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि अगर इसमें नैतिकता होती तो ये डायरेक्ट बात करता है कि नहीं करता, है ना? कि आपका ये बात यदि ठीक नहीं है या ये बात गड़बड़ है या ये बात सही नहीं है, मैं इसको वचन से ठीक करना चाहता हूँ। क्या इसने नैतिकता दिखाई? अब आप लोग यदि जो हैशटैग मसीह जनता है ना, आप लोग थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिए। क्या इसने नैतिकता दिखाई? ये नैतिकता की बातें करता है तो, है ना, ये दुष्ट व्यक्ति नैतिकता की बातें करता है, क्या इसने नैतिकता दिखाई? क्या इसने नैतिक वाला काम किया जो नैतिकता की ये बातें कर रहा है दूसरे को? डैनियल राज ने इसके वीडियोस को नहीं बनाया, इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, ये डैनियल राज के पीछे पड़ा हुआ है ना। जैसे कुत्ता नहीं पड़ जाता है, वो भी खुजली वाला कुत्ता, उस तरह से ये पड़ गया, है ना। लेकिन डैनियल राज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना काम पे काम करते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके चैनल में जाके, है ना। कुत्ता का भौंकने से हाथी कह दे चलना दे बंद थोड़ा हो जाएगा, गजब हाल है ना। आइए सुनते हैं और इसके बकवास को। एक तरह अनैतिक है, बुराई से भरा हुआ है, लोगों पर बुराई से भरा हुआ कहता है। ठीक है, आप जाके एक बार डैनियल सर राज के चैनल को विजिट कीजिए और उनके वीडियोस को देखिए, कितना बुराई से भरा हुआ आपको पता चल जाएगा, है ना। वीडियोस को देखिए आप, है ना। आपको ऐसे ऐसे अद्भुत प्रकाशन मिलेंगे कि आपको मैं लिख कर दे रहा हूं। जी हाँ, मैं लिख कर दे रहा हूं, ये डंके की चोट पे कह रहा हूं, है ना। मैं लिख के दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा प्रकाशन जो डैनियल राज ने अपने वीडियोस में बात किया, वैसा प्रकाशन अगर यूट्यूब चैनल में और मिल गया तो मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा, है ना। ऐसा प्रकाशन अभी तक यदि कोई यूट्यूब पे दिया नहीं है, जैसे जैसा प्रकाशन उनके वीडियो में मिलेगा, वो भी वचन से, वचन का प्रकाशन, है ना। वचन की सही बातें आप एक बार जरूर देखें, है ना। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद भी वहां से सीखा हूं तब बोल रहा हूं, है ना। मुझे भी बाइबल नहीं पढ़ना आता था, नहीं समझ में आता था, है ना। लेकिन परमेश्वर का शुक्र हो के ऐसे व्यक्ति को दिया जो कि मतलब अद्भुत रीति से काम कर रहा है ना, अद्भुत रीति से सिखा रहा है। और उसके विरोध में ये क्या कहता है? नैतिक बातें। तुम्हें खुद नैतिकता है? तुम खुद नैतिक बात कर रहे हो? तुमने बात किया सामने से? बताओ। आइए सुनते हैं और इसके बकवास को। निंदा लगाने में जो खुशी मिलती है, उस खुशी की तलाश में रहता है। लोगों को निंदा लगाने की खुशी में, है ना। आइए देखिए एक वचन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, हम लोग एक वचन को देखेंगे और वो वचन है मरकुस 9:42, है ना। मरकुस का पुस्तक कहाँ गया? हाँ, मरकुस 9:42
42 42। ओके, जी हाँ, मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए, हाँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ। मरकुस 9 का 42, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए, है ना। जो ठोकर का कारण बनता है दोस्तों, है ना, उसके लिए क्या कह रहा है ना, कि उसको समुद्र में डाल दिया जाए, है ना। उसके गले में बोलता है चक्की का पाट, है ना, उसके गले में, मतलब उसके गले में चक्की का पाट को लटका के बांध के और उसको समुद्र के अंदर डाल दिया ताकि वो कभी बाहर ही नहीं आए गलत बातों को फैलाने के लिए। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है ना, इस तरह से यीशु मसीह ने कहा। मतलब जो क्या ठोकर का कारण बन रहा है ना, ठोकर खिला रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है ना, ये व्यक्ति क्या कर रहा है। अगर आप इसके स्टेटमेंट को, इसके वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यही दे पाएंगे कि ये व्यक्ति केवल और केवल ठोकर का कारण बन रहा है ना, और बकवास कुछ कुछ अलग अलग बातें कह रहा है जिससे कोई मतलब का नहीं है ना, जो बिना सिर पैर की बातें कर रहा है ना। और क्या कर रहा है, ठोकर का कारण, है ना, जो सही में बढ़ना चाहते हैं उसके लिए क्या कर रहा है, ये ठोकर का कारण, है ना। सोचिए कि ये ठोकर का कारण बन रहा है ना। अब बताइए, आगे सुनते हैं इसके बकवास को। नष्ट पहुंचाने में लगा रहता है, लोगों को नष्ट पहुंचाने में लगा रहता है। आप डैनियल राज के वीडियोस को देखिए और उसको देख के कितने लोगों ने जब फालतू का अन्य भाषा बोलते थे ना, रबा रबा सवा रबा सिक्खा रबा संदा रबा, उस भाषा से, उस शैतान की भाषा से बाहर आ गए, है ना। वो जो नष्ट में जा रहे थे वो नष्ट में जाने वाले बच गए, और ये कहता है कि नष्ट, है ना, नष्ट में जाने वाले थे नष्ट से बच गए, है ना। और ये बकवास क्या कर रहा है ना। जो बाइबल का अन्य भाषा है वो ग्लोसा है, और जो संसार में, है ना, जो आज के कलिसियाओं में रबा रबा सबा सबा सिंदा रबा सिक्खा रबा अराका बराका जो बोलता है वो जिब्रिस है ना। और ये व्यक्ति उटपटांग कुछ भी बोलता है। आगे देखिए, बात करने में लगा रहता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो, अभी इसने क्या कहा, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द। देखिए क्या कहेगा दुष्ट का पर्यायवाची शब्द, अवैध। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। आपने सुना नहीं दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता इसकी बातों को। विचार में जन्मा हुआ व्यक्ति है, पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है, और थोड़ा पीछे खुशी की तलाश में रहता है, लोगों को नष्ट पहुंचाने में लगा रहता है, लोगों को बर्बाद करने में लगा रहता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो अवैध। अवैध क्या कहा इसने, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध है। आइए हम लोग उसको भी चेक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दुष्ट का पर्यायवाची शब्द, देखिए दोस्तों, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द आपके बीच में, दुष्ट के पर्यायवाची शब्द हैं अधम, खल, दुर्जन, नीच, पापी, शैतान, कुटिल, धूर्त, खराब, अयोग्य। देखा दोस्तों, यहाँ कुछ और विकल्प दिए गए हैं जी। 1. अधर्म, जो धर्म के विरुद्ध हो। 2. पापी, पाप करने वाला। 3. कुकर्मी, बुरे कर्म करने वाला। 4. मलिन, जो साफ ना हो। 5. हीन, जिसका स्तर नीच हो। 6. कुत्सित, जो बुरा या घृणित हो। 7. कठोर, जो नर्म न हो। अनैतिक, जो नैतिकता के विरुद्ध हो। दुष्ट, जो बुरा या अयोग्य हो। अधम, नीच या निम्न श्रेणी का। खल, दुष्ट या बुरा व्यक्ति। दुर्जन, जो समाज के लिए बुरा हो। नीच, निम्न स्तर का। पापी, जो पाप करे। शैतान,
जो दुष्ट या अवांछनीय हो। कुटिल, जो सीधा न हो या जो धोखेबाज हो। धूर्त, चालाक या धूर्त। खराब, जो अच्छा ना हो। और अयोग्य, जो किसी कार्य के लिए उपयुक्त ना हो। सुना दोस्तों, कहीं भी यहाँ अवैध शब्द नहीं आया है ना। और इसके बकवास को, ये बकवास में अपने क्या कहता है वीडियोस में, ध्यान से सुनिएगा। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। दुष्ट की जो पर्याय एक सेकंड शब्द है, दोस्तों, बहुत पर्यायवाची स्पीड से शब्द निकल जो जा है रहा शायद। वो अवैध। अवैध का सुनिए दोस्तों ध्यान से, बोलिए चाचा, बोलिए जल्दी बोलिए। और आपको बताना चाहता हूँ, ओके। दुष्ट हाँ, की जो पर्याय शब्द है, ओके। पर्यायवाची शब्द जो है हाँ, वो अवैध। अवैध, जो कि अभी हमने चचा गूगल में देखा। अवैध का कहाँ गए चचा कंट्रोल, मतलब है ए चचा कंट्रोल, हाँ कंट्रोल कंट्रोल। तो देखा दोस्तों, अवैध बोल रहा है ना, जबकि हमने गूगल में चेक किया तो वो नहीं है। आगे और सुनिए ये क्या कहता है, और उसको भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, फिर से। कितनी बड़ी गाली है, देखिए। क्या कह रहा है दोस्तों, कितनी बड़ी गाली है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि परमेश्वर का वचन गाली है, तुम परमेश्वर के वचन को गाली कहते हो। व्यभिचारी, व्यभिचार में जन्मा हुआ व्यक्ति है, उसके जन्म का कारण वो नहीं जानता है। कितनी बड़ी गाली है, देखिए मेरे। क्या कहा इसने दोस्तों, कितनी बड़ी गाली है। क्या परमेश्वर के वचन में गाली लिखा हुआ है, जो ये गाली के वक्त शब्द से संबोधित कर रहा है। अब सोचिए कौन है दुष्ट, क्या उटपटांग कुछ भी मिर्च मसाला लगा के कुछ भी बोल के निकल जाता है। और ऐसे व्यक्ति को आप सुनते हैं, ऐसे चपड़गंजू को आप सुन के अपना अनंत जीवन का बर्बाद करना चाहते हैं। जितना जल्दी हो सके इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें और इसके वीडियोस को देखना बंद कर दें, है ना, तो ये खुद ही और नीचे चला जाएगा, है ना। और जब डिबेट का शो आया था तो देखे थे ना, इसके जैसे कितने दे इसके बिरादरी के लोग जो थे, जब इधर डिबेट का शो चला था, है ना, तो सब कहते कैसे हवा टाइट हो गया था, है ना। और जितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ उन लोगों का भी वीडियो जाके देखिए कैसे सबका हवा टाइट हो गया, है ना। और ये क्या कहता है देखिए, दुष्ट के पीछे परमेश्वर की जो मनसा है, दुष्ट कहने के विषय में परमेश्वर की जो मनसा है वो व्यभिचारी है, पाप में जन्म लेता है और पाप में जीता है। पाप करके भी पश्चाताप नहीं करता है। सुना दोस्तों, कैसे कैसे बात को केवल घुमाता है ना। और ये जो स्टेटमेंट दिया उसको हम लोग एक बार फिर चेक करेंगे, जो कि क्योंकि वो पूरी कहता है, तरह उसके जन्म का कारण। एक मिनट, और आपको मैं बताना चाहता हूं, दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो अवैध। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। एक सेकेंड दोस्तों, अभी इसने क्या कहा, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द है अवैध, है ना। और अवैध का क्या कहा इसने कि व्यभिचारी। आइए हम लोग इसको भी गूगल पे चेक करते हैं, लेकिन फिर से मैं सुनाना चाहता हूँ इसने क्या कहा। विचार में जन्मा पर्याय शब्द है, ध्यान से लोगों को सुनिएगा। बर्बाद करने में लगा रहता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो अवैध। अवैध का देखिए दोस्तों, इसको सर्च करते हैं ना, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध होता है क्या। देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा था, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध होता है ना।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध होता है, ऐसा किसने कहा था? उस बूढ़े बाबा ने, मतलब सुरेश ने, है ना, पास्टर ए सुरेश ने, जो इससे पहले। और यहाँ पे क्या लिखा है, इसको अगर हम गूगल में सर्च करते हैं तो क्या कहता है? नहीं, है ना, शुरू में क्या लिखा हुआ है? नहीं। मतलब क्या है? वो जो बोल रहा है वो बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। सोचिए, आप लोग जब यदि वचन में कहता है परखो, क्या आप ऐसे परखते हैं? अपने सुरेश चचा को ऐसे परखते हैं, है ना? इस दुष्ट चचा को आप परखते हैं? ये कौन है दुष्ट चचा, पता है ना? सुरेश, है ना? ऐसे दुष्ट चचा को आप परखिए दोस्तों, कि ये दुष्ट क्या कर रहा है ना? कैसे कलीसिया को दीमक की तरह चाटने का काम कर रहा है ना? और यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, साफ कह रहा है, नहीं। दुष्ट का पर्यायवाची शब्द सुनिए दोस्तों। नहीं, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध नहीं होता है। दुष्ट का अर्थ है बुरा या अयोग्य, जबकि अवैध का अर्थ है कानून के अनुसार गलत या गैर कानूनी। सुना दोस्तों? उदाहरण, एक सेकेंड दुष्ट। रुक जाइए दीदी, कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों कि नहीं, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध नहीं होता है। अब सोचिए, ये किस तरह का स्टेटमेंट देता है, ये किस तरह की बातें करता है, ये किस तरह का उदाहरण देता है, ये किस तरह का दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध बना देता है। जो नहीं है उसको वो हाँ में बना देता है। सोचिए, और ऐसे व्यक्ति को, जी हाँ, है ना, ऐसे व्यक्ति को आप अवैध का सुनते हैं? मतलब ऐसे व्यक्ति को आप सुनते हैं? अभी मैं एक और चीज आपको सर्च करके दिखाऊंगा, लेकिन आप फिर से देखिए, है वे बिचारी नष्ट सुनिए। पहुंचाने में लगा रहता है, सुनिएगा ध्यान से। लोगों को बर्बाद करने में लगा रहता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो अवैध। अवैध का मतलब है, क्या कहा इसने? दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध। और जबकि यहाँ पे हम अगर सर्च करते हैं गूगल में तो क्या कहता है? नहीं, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध नहीं होता है। और इसने क्या कहा? दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध होता है। बताइए कहाँ लिखा है? जब सोचिए कि ये बाहर का उदाहरण या बाहर की बात बोल रहा है तो इतना गलत है। सोचिए, जब ये वचन की बातों को रख रख के उठपटांग जो बातें करता है, कहाँ तक इसका वचन का बात सही होगा? आप खुद वचन से पकड़े, है ना, आप खुद वचन से इसको जांचे जरा, है ना, कि ये व्यक्ति कैसी कैसी बातें करता है उठपटांग, है ना। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। क्या कहता है? मैं फिर से सुनाना चाहता हूँ इसकी बातों को, ध्यान से सुनिएगा। व्यभिचार में जन्मा हुआ व्यक्ति है, शब्द जो है वो अवैध। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। व्यभिचार में जन्मा हुआ व्यक्ति। क्या कह रहा है? अवैध का मतलब है व्यभिचारी। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा गूगल में सर्च करके देखते हैं, इस चचा का बात सही है कि गलत है। दुष्ट का मतलब अवैध होता है क्या? और अवैध का मतलब व्यभिचारी होता है क्या? एक काम करते हैं, इसको तो हमने देखा था, है ना। नहीं, दुष्ट का अर्थ हमेशा अवैध नहीं होता है, और ना ही अवैध का अर्थ हमेशा इसको शुरू से फिर से सर्च करते हैं, ठीक है। अवैध का अर्थ व्यभिचारी होता है क्या? देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा था? अवैध का अर्थ व्यभिचारी होता है ना। लेकिन यहां पे सुनिए क्या कहता है ना। नहीं, अवैध इलिसिट का अर्थ व्यभिचारी अडल्टरस नहीं होता है। अवैध का अर्थ होता है जो कानूनी न हो, अनुचित या नैतिक रूप से गलत। व्यभिचारी का अर्थ है विवाहित व्यक्ति द्वारा अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना। अवैध एक व्यापक शब्द है जो बस बस दीदी, बस कंट्रोल। तो सुना दोस्तों और देखा दोस्तों, आप, मैं फिर से एक बार पढ़ देना चाहता हूं। नहीं, अवैध का अर्थ व्यभिचारी नहीं होता है ना। अवैध का अर्थ होता है जो कानूनी न हो, है ना। लेकिन इसने, है ना,
इस व्यक्ति ने क्या अवैध कहा? का मतलब है इस व्यक्ति ने क्या कहा? अवैध का मतलब क्या है? व्यभिचारी, है ना? मैं सुनाता हूं फिर से आपको। व्यभिचारी। दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो अवैध। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। व्यभिचार में जन्मा हुआ व्यक्ति है, उसके जन्म का कारण सुना? फिर से सुनिए एक बार, ध्यान से सुनिए। वो नहीं जानता। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। सुना? अवैध का मतलब है व्यभिचारी। अब सोचिए, हम किसको सही करें? ये टकला बाबा को, कि जो गूगल में सर्च करने पे आ रहा है ना? अवैध का मतलब व्यभिचारी नहीं होता है। देखिए क्या लिखा है, नहीं, अवैध का अर्थ व्यभिचारी नहीं होता है ना? ऐसे आप चेक करें दोस्तों। अब सोचिए कि जो इस तरह का स्टेटमेंट ये जो चचा दे रहे हैं, अवैध का और थंबनेल में क्या लिखा है देखिए, है ना? वीडियो का थंबनेल में देखिए क्या लिखा है, महामूर्ख मंथन बैठक सबसे बड़ा दुष्ट है। अब बताइए कौन है दुष्ट? मुझे इसके पोस्टर को देख के ना दोस्तों बहुत हंसी लगता है। मैं इसके पोस्टर को देखता हूँ तो पहले मैं हंसता हूँ, है ना, कि ये क्या क्या लिखता है। मतलब कुछ भी, है ना, कुछ भी मतलब लिख दो, है ना। हर एगो एम और बढ़ा दिया, है ना, MMMB, है ना। महामूर्ख मंथन बैठक सबसे बड़ा दुष्ट है। अब बताइए दुष्ट कौन है? महामूर्ख मंथन बैठक दुष्ट है, कि जो ऐसा बोल रहा है वो महामूर्ख है ना, और दुष्ट भी है ना। बताइए, आपने देखा ना स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट, है ना, अवैध, है ना। सोचिए कि किस तरह का स्टेटमेंट को रखता है ना। अवैध का मतलब व्यभिचारी होता है, जबकि हम गूगल में सर्च करते तो ऐसा नहीं है ना। सोचिए कि क्या सिखाता होगा ये व्यक्ति, है ना। अवैध का मतलब ये व्यक्ति अपने कलीसिया को फिर सोचिए कि क्या सिखाता होगा, या फिर जो इसके पीछे चल रहे हैं ना, इसके कमेंट बॉक्स को जब मैंने चेक किया, और अभी यहीं पे चेक कर लेते हैं ना, यहीं पे चेक कर लेते हैं चाचा का कमेंट बॉक्स। पोस्टमार्टम अच्छा से करते हैं। ये देखिए कमेंट बॉक्स में, देखिए, है ना, क्या लिखा है, दूसरों को मूर्ख कहने वाला खुद मूर्ख होता है। देखिए दोस्तों, है ना, जो इसके पक्ष में है, या फिर जो इसके लोग हैं, है ना, या फिर जो ये भाई है ना, विनोद कुमार, है ना, ये कमेंट जो किया है विनोद कुमार किया है। मैं विनोद कुमार जी से कहना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे के वीडियो को देखते हैं जो अवैध को व्यभिचारी बताता है, जबकि वो है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। सोचिए, जो जो इसके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते हैं, है ना, कुछ तो अच्छे सही शिक्षा वाले हैं जो इसको सबक सिखाने के लिए, है ना, या फिर उसको सही बातों को, है ना, मतलब तुम सही करो इसका मतलब सजेशन दे रहे हैं ना। जैसे हम लोग नीति वचन में पढ़ा था ना, नीति वचन 12 का 15 जो हम लोग ने पढ़ा था शुरू में, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है ना। ये जो मूर्खता वाला काम कर रहा है सुरेश, इसको अपना ही चाल सीधा पड़ रहा है ना। इसको इस चाल से सुधारने के लिए कई लोगों ने, मसीह मंथन बैठक के लोगों ने, जो सही शिक्षा खरी शिक्षा वाले, उन लोगों ने भी कई बातों को लेके इनको यदि सजेशन दिया है, सही मतलब काम करने के लिए इसको बोला है कि आप ठीक हो जाओ या फिर बदल जाओ, ठीक से अगर दिक्कत है तो डैनियल दास से बातें कर लो, है ना। लेकिन इसको कहाँ ये सब बात समझ में आएगा, क्योंकि वचन तो कहता है ना, नीति वचन 12 का 15 जिसका बी पार्ट, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। अगर ये सम्मति को मानता है ना, जो इसके कमेंट्स बॉक्स में जो अच्छी बातों को बोल रहे हैं, है ना, अगर इस सम्मति को मानता तो ये क्या हो जाता, बुद्धिमान हो जाता दोस्तों। अगर ये सम्मति को मानता तो ये सही शिक्षा में आ जाता, अगर ये सम्मति को मानता तो ये गलत से बचता, है ना। लेकिन ये अपना जो मतलब क्या बोले इसको, तो ये खुद अपने ये व्यक्ति खुद अपनी चाल नहीं चल रहा, ये शैतान की चाल चल रहा है ना। ये शैतान की चाल चल रहा है, किस तरह का बकवास कर रहा है सोचिए। अभी मैंने 2 पॉइंट को, इसके स्टेटमेंट को मैंने ये गूगल से आपको क्लियर करके बताया। अवैध का मतलब व्यभिचारी कहता है, बताइए,
है ना। सोचिए कि ये स्टेटमेंट जो देता है और जो कि अभी हमने निकाल के देखा है ना, दुष्ट का मतलब है, कहता है कि क्या है, दुष्ट का मतलब अवैध होता है, जो कि यदि अभी हमने गूगल में सर्च किया तो कहता है नहीं। तो जो इनके जो कमेंट्स बॉक्स में जो इनके वीडियोस को देखते हैं, और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो ये 369 है ना, 369 व्यूज जो गए हैं ना, मैं इन व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे मूर्ख व्यक्ति के वीडियो को देखते हैं जो खुद ही लिखता है महामूर्ख, है ना, मंथन बैठक MMMB सबसे बड़ा दुष्ट, है ना। अब बताइए आप ही कि मसीह मंथन बैठक दुष्ट है कि ये दुष्ट है, और इसने एक और MM भी लगा लिया। इसका मतलब समझिएगा, हम आपको समझाते हैं ना, महामूर्ख मंथन बैठक MMMB सबसे बड़ा दुष्ट, मतलब जो सही वाला है ना, जो सही शिक्षा खरी शिक्षा वाला है वो केवल MMB है, ठीक है। लेकिन ये एक और M लगाया, मतलब ये अपने आप को कह रहा है ना, क्योंकि महामूर्ख तो यही है, इसने अपने आप के नाम के आगे और एगो M लगा लिया है ना। महामूर्ख जो है ये खुद है, इसीलिए एगो और M को लगाया, क्योंकि MMB है मसीह मंथन बैठक, लेकिन इसका कॉपी पेस्ट होता है ना। शैतान क्या करता है, कॉपी पेस्ट करता है ना, जैसा परमेश्वर वो करते हुए देखता है उसी का कॉपी करता है ना, और वो गलत चीज़ के लिए कॉपी करता है, गलत चीज़ को प्रदर्शित करता है ना, या फिर गलत चीज़ को दिखाता है। और ये भी तो वही कर रहा है, मसीह मंथन सही है, लेकिन ये मसीह मंथन के आगे एगो M लगा दिया है, जो कि ये खुद महामूर्ख है, और कहता है कि MMB, मतलब ये दूसरा बनाया है, ये MMMB इसका है, मतलब ये है महामूर्ख मंथन बैठक, क्योंकि मसीह मंथन तो केवल 2 MM आता है ना, लेकिन ये तीसरा लगाया तो ये तीसरा ये खुद है ना, इसीलिए कहा महामूर्ख, यह व्यक्ति महामूर्ख है, क्योंकि इसके स्टेटमेंट को मैंने अभी रद्द किया है ना, आपको सामने आंखों के सामने मैंने दूध का दूध और पानी का पानी किया है अभी, आप देखें, है ना। और मैं इनके और कमेंट्स बॉक्स में जो आप देख सकते हैं कि कितने के लोग कमेंट्स किए हैं इसको, है ना। तो इसको आप समझे दोस्तों, है ना। अरे रिप्लाई देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, ज्ञानी बाबा सुरेश आज कितना पैसा लूटा 10वां अंश के नाम पर, है ना। ये एक व्यक्ति ने इन्हें कमेंट किया। अब सोचिए दोस्तों, मैं कुछ बातों को आपको समझाना चाहता हूँ, है ना। ये देखिए, ये व्यक्ति उत्तर देता है, और ये उत्तर देता है कितना, 1 2 3 4 5 6 लाइन में, मतलब 5.5 लाइन में, है ना। तो कहता है शायद तुम्हें हरदम पैसों की धुन लगी रहती है ना। जबकि जानते हैं दोस्तों, एक दूसरे वीडियो में क्या कहता है, मेरा पैसा लूट रहा है ना। ये ऐसा स्टेटमेंट ये खुद ही देता है ना। मैं उस वीडियो को भी जब रखूँगा तब उसमें आपको बताऊँगा। तो ये खुद देखिए कि मैं आप इसका कमेंट्स नहीं पढ़ूँगा, है ना, क्योंकि उसमें समय चला जाएगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो सोचिए कि इसके पास ये 5.5 लाइन लिखने के लिए समय है ना। उसके बाद और नीचे आप अगर जाएंगे, है ना, कहाँ गया, हाँ, उसके बाद आप देख लीजिए जिसने भी इसको कमेंट किया है ना, उसका ये उत्तर दिया है, भाई आप हिंदी कमेंट हिंदी लिपि में ही लिखो, क्योंकि हिंदी शब्दों को इंग्लिश लिपि में लिखोगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझे। चचा, अवैध को जो आप व्यभिचारिक बता रहे हैं ना, वो भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, समझे। आप खुद तो बढ़िया से पहले समझ लेते, उटपटांग। खैर देखिए, मैं इससे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, रिप्लाई देने के लिए इनके पास समय है, लेकिन डिबेट के लिए समय नहीं है ना। केवल वीडियो बनाने के लिए समय है, क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बचर भचर करने के लिए समय है, जवाब देने के लिए समय है, लेकिन डिबेट के लिए इसके पास समय नहीं है। सोचिए कैसा बहानाबाज है और कैसा व्यक्ति है ये। आप इसको परखें, जानें ये किस तरह का बकवास कर रहा है ना। इससे संबंधित मैं एक वचन को आपको बताना चाहूँगा, और आइए उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। लूका का पुस्तक 17:1। जी हाँ, आपके बीच में मैं इस वक्त रखता हूँ लूका का पुस्तक 17 अध्याय और वचन 1 क्या कहता है ना। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे सके। जी हाँ, कहता है, फिर उसने
अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, है ना, ध्यान से समझिएगा, ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है ना, हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। आप सोचिए, है ना, ये हाय हेलो वाला हाय नहीं दोस्तों, ये श्राप वाला है। अब सोचिए कि इस व्यक्ति के ऊपर हाय आ रहा है कि नहीं, है ना, क्यों क्यों हाय आ रहा है? क्योंकि वचन साफ कहता है कि ठोकरें ना लगे, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, है ना, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। ऐसे व्यक्ति के कारण ठोकर लगेगा ही लगेगा। और मेरे ऐसे वीडियोस बनाने के बावजूद भी ये टकलेश्वर महाराज नहीं सुधरेंगे, मुझे पता है, क्योंकि अपना जीवन को ये शैतान की जब हाथों में सौंप दिया तो इसको सही बात क्या पता चलेगा। लेकिन ये वीडियोस में इसके सुधार के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये दुष्ट व्यक्ति है, ये नहीं सुधरेगा, है ना, है ना। लेकिन आप इसके वीडियो से ना भटके, आप इसके वीडियो से अचंभित ना हो, है ना, आप इसके वीडियोस को देख के गलत शिक्षा में ना चले जाए। मैं आपको बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं। और अगर यदि ये बदलता है, अगर यदि ये सुधरता है, तो मैं ताली बजाऊंगा इसके लिए। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये बदल जाए, ये समझ जाए बातों को। अभी कहा ना इसने पहले स्टेटमेंट में कहा क्या, कि जो सिखाने वाला है उसको खुद सीखने का मन भी रखना चाहिए, है ना। अगर इस व्यक्ति को अगर इस वीडियो के माध्यम से सीखने का मन रखता है ना, मैं इसको कहूँगा कि आप सर प्लीज़, है ना, अंकल जी प्लीज़, चचा जी प्लीज़, आप एक बार डैनियल राज के वीडियो को बढ़िया से ढंग से देखिए, और दुष्टता की आत्मा को हटा के, है ना, दुष्टता की आत्मा को हटा के, जिस चादर को आप ओढ़े हो उस चादर को हटा के आप सही मन से देखिए, है ना, तब आपको डैनियल राज का वीडियो को समझ में आएगा, है ना। सोचिए दोस्तों कि ये किस तरह की बातें कर रहा है, इसके पास कमेंट बॉक्स में जवाब देने का समय है, वीडियोस बनाने का समय है, लेकिन इसको डिबेट में सामने आने का समय है। मतलब क्या है, ये डरपोक है। शैतान भी यदि परमेश्वर के सामने आने से कतराता है, उसी तरह दुष्ट, है ना, दुष्ट भी जो गलत शिक्षा वाले हैं, वो भी जो सही सेवक है, जो पवित्र आत्मा से बातें करते हैं, उसके सामने आने से कतराता है ना। जब दुष्ट लोगों को, दुष्ट आत्मा को जब यीशु मसीह निकाल रहे थे तो क्या बोला कि हमारे पास से चला जा, है ना, हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। तो दुष्टात्माएं क्या करती है, यीशु मसीह से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, उसके सामने खड़ा नहीं हो सकते। यह व्यक्ति भी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, इसीलिए पवित्र आत्मा जिसमें है उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, उसके सामने बात नहीं कर सकता है, इसलिए सामने नहीं आना चाहता। लेकिन पीठ पीछे कितना बकबक वाला वीडियो भी बनाया है, और साथ में कमेंट्स बॉक्स का तो फुल झड़ी लगाई भी किया है ना। तो आप देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि ये क्या कर रहा है। मतलब है आगे सुनते इसके बकवास को, है ना। सोचिए कि अपनी बातों में ही ये फंस जाता है, अपनी बातों में ही कितना गलत साबित हो जाता है। और सोचिए ये डैनियल राज से डिबेट करेगा, है ना, तो ये क्या अदे कर लेगा डैनियल राज से डिबेट करके। इसमें कितना बुद्धि है आप देख सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। मैंने तो खुद ही इसके बात को लेके, इसको स्टेटमेंट को लेके तो गलत साबित कर दिया। अब सोचिए डैनियल राज के सामने ये खड़ा होने लायक है, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, है ना, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, है ना। इतना डैनियल राज में दम है कि मुझ जैसे लोगों को ये डैनियल राज ने तैयार किया है कि इस जैसे को यदि जवाब दे सकूं, है ना। सोचिए, डैनियल राज कई वीडियो में बोलता है कि डैनियल राज मेरा काउंटर वीडियो का जवाब नहीं दिया। अरे तेरे वीडियो में है क्या चचा जो जवाब दें? तुम्हारा जैसा फालतू लोगों को भी वो जवाब देने लगे तो फिर तो हुआ, है ना। आगे सुनिए दोस्तों क्या कहता है। विचार में जन्मा हुआ व्यक्ति है ना। और व्यभिचारी का अर्थ पर्यायवाची शब्द क्या बताया था इन्होंने? व्यभिचारी का पर्यायवाची शब्द इसने क्या कहा था, है ना। तो दोस्तों इसके स्टेटमेंट को सुनिए, है ना, इसके स्टेटमेंट को परखिए, जांचिए कि ये क्या बोलता है, ये क्या बकवास करता है। और सोचिए कि आप लोगों को कैसे भरमा रहा है ना, मसीह समाज के लोगों को, हैशटैग मसीह जनता लोगों को कैसे ये भ्रम में डाल रहा है ना। आगे सुनिए। उसके जन्म का कारण वो नहीं जानता है। कितनी बड़ी गाली है, देखिए मेरे क्या बोल रहा है, कितनी बड़ी गाली है। सोचिए परमेश्वर का वचन को ये गाली बता रहा है ना। ऊपर से दे क्या बोलता है, सुनिए फिर से। उसके जन्म का कारण वो नहीं जानता है। कितनी बड़ी। अब ये जो बोल रहा है ये अपने खुद के बारे में ही बोल रहा है,
उसके जन्म का मतलब खुद के जन्म का तुमको पता नहीं है कि तुमको क्या करना चाहिए। अगर तुम परमेश्वर की ओर से रहता तो तुमको ये मालूम चलता है ना, तुमको ये मालूम चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमको क्या करना चाहिए। लेकिन तुमको नहीं पता चल रहा है कि तुम क्यों जन्मे हो, क्यों पैदा हुए। तुम परमेश्वर का प्रचार करने के लिए पैदा हुए, ना कि डैनियल राज का प्रचार करने के लिए पैदा हुए, है ना। लेकिन तुम करते रहो डैनियल राज का प्रचार। और जितने तुम बकवास के वीडियोस बनाते हो उसके माध्यम से भी डैनियल राज का और सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, उसको सुनने वाले लोग और बढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा बकवास को पहले सुनते हैं और फिर उनका वीडियो को जाके देखते हैं तो पता चलता है कि तुम्हारा तो बकवास जो है वो फालतू का है ना। तुम्हारा तो बकवास जो है वचन का विरोध में है। वो लोग भी आजकल परखना स्टार्ट किए हैं, है ना, और तुम जैसे से बचना स्टार्ट किए, है ना, क्योंकि तुम्हारा बकवास वचन के बिल्कुल टोटल अलग है ना। आइए सुनते दोस्तों और इसने क्या कहा। एक गाली है, देखिए मेरे प्रिय। दुष्ट के पीछे परमेश्वर की जो मनसा है, दुष्ट कहने के विषय में परमेश्वर की जो मनसा है वो व्यभिचारी है, पाप में जन्म लेता है और पाप में जीता है। पाप करके भी पश्चाताप नहीं करता है, क्योंकि वो पूरी तरह दुष्ट है। दोस्तों, हे आप देखिए दोस्तों, ये जो दुष्ट कह रहा है ये खुद सबसे पहले तो दुष्ट है, क्योंकि दुष्टता का काम आप देख लिए इसका कैसा है, उल्टा पुल्टा कुछ भी सिखाता है ना। दोस्तों आइए आप लोगों को मैं कुछ वचन बताता हूँ, है ना। मरकुस का पुस्तक को हम लोग देखते हैं, है ना। मरकुस का पुस्तक 3 अध्याय और 28 से 30 वचन को हम लोग अभी देखेंगे। मरकुस 3 अध्याय 28 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। 28, 29, 30। जी मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, है ना। कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, 28 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, है ना। सब पाप क्षमा हो जाएगा। लेकिन कहता है 29 वचन में, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा, है ना, पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। और आगे कहता है 30 वचन, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है ना। वो यीशु मसीह को भी क्या कहते थे, अशुद्ध आत्मा है ना। उसमें तो अशुद्ध आत्मा है, उसमें तो दुष्ट आत्मा है, वो तो पागल है ना। ऐसा कहता था किसको, यीशु मसीह को। जबकि यीशु मसीह कैसी बातें करते थे, परमेश्वर की बातें करते थे, सही रास्ता की बात करते थे, स्वर्ग की बातें करते थे, है ना। तो जब उनको नहीं छोड़ा तो जो आज के सही प्रचारक है ना, जो डैनियल राज है, उसको कैसे छोड़ देगा, है ना। तो उसके विरोध में भी अपने एजेंट को खड़ा कर रहा है और क्या कह रहा है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, है ना। तो ये क्या कर रहा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा कर रहा। और पवित्र आत्मा डैनियल राज के माध्यम से अगर बात कर रहा है तो ये पवित्र आत्मा के विरोध में पास्टर सुरेश जो है वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। मैं तो इसको पास्टर मानता भी नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को पास्टर कहता है, तो आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, है ना। चिरकुटेश्वर महाराज है ये, है ना, जो पटांग कुछ भी बोलता है ना। तो यहाँ पे जो कह रहा है दोस्तों कि आगे ध्यान से सुनिएगा, वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, है ना। वो कभी भी क्षमा नहीं किया। सोचिए जो ये दुष्ट का काम कर रहा है ना, ये अगर दुष्ट का जो काम कर रहा है वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, मतलब ये बच नहीं पाएगा, सोचिए। और अगर यदि जो नहीं आज समझ रहा है ये, तो ये तो अपना नाम जो है नरक में लिखा लिया, है ना, नरक का पुस्तक में ये अपना नाम लिखा लिया, जीवन का पुस्तक से इसका नाम कट जाएगा, है ना, और कट गया। लेकिन यहाँ क्या कहता है, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। तो सोचिए कि ये व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है ये तो अनंत मतलब दे पाप का भागीदारी दे ठहरता है ना। क्या कह रहा है, पाप का अपराधी, अनंत पाप का अपराधी, है ना। मतलब ये इसका जीवन तो चला जाएगा, है ना। अगर ये नहीं सुधरेगा तो क्या होगा, मुझे ये बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, क्योंकि मैं, है ना,
क्योंकि मैं इस व्यक्ति के बारे में नहीं चाहता हूं कि ये नरक चला जाए, इस व्यक्ति के बारे में नहीं चाहता हूं कि ये अधोलोक चला जाए, है ना। मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति बचे, लेकिन ये बचना नहीं चाहता, ये खुद बचना नहीं चाहता। इसको बचाना तो चाहता है इंसान, हम लोग बचाना चाहते हैं। कैसे? कि आप सही शिक्षा को समझिए, लेकिन ये खुद ही बचना नहीं चाहता, है ना। मुझे इससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आज चाहता हूं कि ये चचा बदल जाए, ये चचा बात को समझ जाए, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा दोस्तों। इनका ये खोपड़ी खुलने से होगा, है ना, है ना। ये खोपड़ी, अगर ये ऊपर का माला जो है वो खुल जाएगा ना, बात इनको अगर समझ में आ जाएगा ना, तो ये बच जाएंगे, अनंत पाप का अपराधी नहीं ठहरेंगे, है ना। क्योंकि ये किनके विरोध में बोल रहे हैं? ये डैनियल राज के विरोध में एक्चुअली में नहीं बोल रहा दोस्तों, क्योंकि डैनियल राज जो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वीडियो में जवाब या फिर कोई भी वीडियो में बातें अपने मुख से तो किया है, लेकिन उसके अंदर से जो पवित्र आत्मा है वो वचन के द्वारा बात किया है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा बात किया है। आप उनके वीडियोस के स्टेटमेंट को जाके चेक करें जरा सा कि वो कौन से आत्मा से बोल रहा है ना। और ये व्यक्ति अगर उस बात को नहीं समझ पा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। तो दोस्तों, ये तो अपना जीवन को बर्बाद कर ही रहा है, कहीं आप भी इसके पीछे तो चल के अपना जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, इस बात को आप समझें, इस बात का आप ख्याल रखें, और इसके वीडियो से जितना हो सके बचें। अनसब्सक्राइब करें इसके चैनल को, है ना, इसके वीडियोस को देखना बंद करें, और इसको सवाल पूछे कि अगर तुम में इतना ही दम है, तुम इतना ही परमेश्वर का अगर सच्चा सेवक हो, तो सामने से क्यों नहीं बात करते हो? और इसके जैसे जितने लोग हैं ना, मैं उन सब लोगों को भी कहना चाहता हूं कि तुम लोग सामने से क्यों नहीं बात करना चाहते हो? तुम लोगों से तो लाख गुना अच्छा है ना डैनियल राज, जिसको तुम लोग यदि गलत कहते हो, तुम लोगों से तो लाख गुना अच्छा है ना डैनियल राज, कि कम से कम पीठ पीछे भौंकना वाला काम तो नहीं करता है। जो भी कर रहा है डंके की चोट पे कर रहा है। अगर दम है तो सामने आओ, अगर एक माँ का दूध पियो तो सामने आओ, अगर सचमुच तो परमेश्वर के बच्चे हो तो तुम सामने आओ। अगर तुम सामने नहीं आते हो तो तुम दुष्ट के बच्चे हो, अगर तुम सामने नहीं आते तुम शैतान की औलादें हो, है ना। जी हाँ, मैं ऐसा बोलने के लिए मजबूर हूं दोस्तों। मैं जानता हूं, मैं अपने शब्दों को जान रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा बोलने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि इस व्यक्ति के कारण कितने लोगों को ठोकर लगता है। इस व्यक्ति के कारण जो गांव के लोग, शहर के लोग, जो कैसे कैसे लोगों को देख, क्या हो रहा है? सही शिक्षा से भटकाने वाला काम कर रहा है ये व्यक्ति, है ना। और इन लोगों में अगर दम है तो सामने से क्यों नहीं बात करता है? बोलिए। मेरा एक ही सवाल है, इस सवाल का आप यदि वीडियो बना के जवाब दे दीजिएगा, चाहे जैसे भी आप जवाब, आप सामने से क्यों नहीं, आप जैसे लोग और आप सामने से क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? डैनियल राज के आमने सामने क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? बोलिए। अगर आप में दुष्ट आत्मा नहीं है तो आप सामने क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर होता तो वो डंके की चोट पे बोलता, हाँ हम आमने सामने डिबेट करेंगे, आओ देखते हैं कितना वचन सह दे, तुम्हारा में दम है और हमरा में दम है ना। और पवित्र आत्मा के माध्यम से आप कहते हैं कि हाँ आओ देखते हैं। यही तो डैनियल राज कर रहा है कि अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर का ताकत से, पवित्र आत्मा की ताकत से डंके की चोट पे तुम लोगों का दुकान को बंद कर दिया है ना। तुम लोगों का दुकान बंद हो गया उनके वीडियो से, इसलिए तुम उसके विरोध में खड़े होकर और वीडियो बनाते हो, लेकिन तुम्हारा औकात और दम नहीं है कि सामने से बात करो। जी हाँ दोस्तों, इसका औकात नहीं है कि सामने से बात करे। अगर औकात और दम होता तो ये सामने से बात करता, लेकिन ये सामने से बात नहीं करता है ना। आगे सुनते हैं इसके बकवास को, लेकिन इस वचन को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। जो वचन कहता है कि अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। ये तो अनंत पाप का अपराधी ठहर चुका है ना, लेकिन अगर जो इसके पीछे चल रहा है वो भी कहां चला जाएगा? अनंत पाप का अपराधी आप भी ठहरेंगे, क्योंकि इसके गलत कामों में आप साथ दे रहे हैं, है ना। परमेश्वर का वचन में कहता है कि उसका गलत काम का दे तुम यदि सहभागी नहीं हो, जो गलत काम वो करता है उस पर उलाहना दो उस पर, मतलब उसको सिखाओ, समझाओ, बताओ उसको, तो बार बार उसको याद दिलाओ कि ये तुम गलत कर रहे हो, है ना। अगर ये मेरा वीडियो, जितने लोग इसके वीडियोस को देखते हैं, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए कुछ देर सिखा रहा है तो आप जरूर दे इस वीडियो को आप शेयर करें, है ना। आप जरूर इस वीडियो को फैलाएं और लोगों तक दे पहुंचाएं, है ना। और अपने कमेंट बॉक्स में, है ना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्या अपनी ओर से सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप दे सकते हैं, है ना। और आगे 30 वचन क्या कहता है? क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है ना।
उसमें अशुद्ध आत्मा है, उसमें दुष्ट आत्मा है। ये कौन कह रहा है? ये किसको कह रहा है? यीशु मसीह को सोचिए कि कह रहा है कि उसमें दुष्ट आत्मा है ना? क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा कि दुष्ट आत्मा है तुम्हारे अंदर, पागल कह दिया है ना यीशु मसीह को, तो आज के जो सही सेवक हैं, सही सच्चा प्रचार जो करते हैं, क्या उसको छोड़ देगा? जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा वो लोग बोलना, हालांकि यीशु मसीह दे उन सब बातों से दे मतलब कुछ नहीं उनको फर्क पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग ऐसा बात करेंगे। वो जानते थे, वो सर्वज्ञानी, वो सर्व सिद्ध है, सब कुछ है, वो सब जानते थे। लेकिन उसको तो बोला ना, मनुष्य लोगों ने तो बोला ना। अब इस स्टेटमेंट को उठा के ही चचा बोलेगा कि देखो यीशु मसीह को ऐसे बोल रहा है, जो लिखा है वही तो बोल रहे हैं ना। अब इस मूर्खों को कौन समझाए, है ना? और यहाँ पे क्या कहता है? उसमें अशुद्ध आत्मा थी, है ना? उसमें अशुद्ध आत्मा है, ऐसा कह रहा है वचन, है ना? तो जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो उसके जो सच्चे सेवक है उसको क्या छोड़ेगा, है ना? तो इस बात को भी समझिएगा दोस्तों कि जो सच्चे सेवक है उसको ही लेके आज लोग टारगेट कर रहे हैं, है ना? और जो सही शिक्षा उसमें फूट डालने का काम कर रहे हैं, है ना? भरमाने का काम कर रहे हैं, है ना? जबकि यदि परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कह रहा है ना, कि ऐसे लोग क्या करेंगे, है ना? हर लोग समझना नहीं चाहते, इन बातों को सीखना नहीं चाहते, इन बातों पे तो सुधार करना नहीं चाहते जहाँ गड़बड़ी है। केवल यदि वीडियो एक वीडियो उठा केवल वीडियो बनाओ, है ना? वीडियो का खेल खेलो केवल, लेकिन सामने से बात करने का तुम लोग का तो औकात नहीं है, दम नहीं है, तो वीडियो बनाओ केवल। लेकिन तुम्हारे वीडियोस को अब जनता समझ रही है ना? सही शिक्षा वाले लोग समझ रहे हैं कि तुम किस तरह से वचन को ट्विस्ट करते हो, और जो स्टेटमेंट तुम देते हो, है ना? अवैध का मतलब क्या होता है ना? दुष्ट का मतलब क्या होता है ना? तो दोस्तों ऐसे लोगों से आप बचें, है ना? और जितना हो सके सही शिक्षा, खरी शिक्षा में आप बढ़े। इस वीडियो को भी आप जितना हो सके शेयर करें, ताकि इस जैसे बकवास से लोग बच सके। आगे सुनते इसके बकवास को। हे दुष्ट, तुझे मेरी विधियों को सिखाने से क्या काम है? कोई भी एक वचन दो वचन को ये पढ़ लेता है और उसी में फेंटते रहता है, झालमुड़ी बनाते रहता है ना? कोई भी एक वचन को उठा के या दो वचन को उठा के बस उसी को फेंटेगा, जिधर तिधर बात को करके घुमा फिरा के एक 15 मिनट 20 मिनट, है ना, ऐसा करके वीडियो बना देगा, है ना? कोई आधा घंटा का वीडियो बना देगा, और उस तरह से ये वीडियो बना के थंबनेल में क्या डालेगा तो देखिए, है ना? थंबनेल में क्या डालेगा ये देखिए। थंबनेल में ऐसा डालेगा, महामूर्ख बंधन बैठक सबसे बड़ा दुष्ट है, और ऐसा करके तो सोचता है कि हम तो बहुत बड़का तुर्रम खान है। तुम्हारा में अगर इतना ही बोलने का दम है तो सामने आके बोलो। सामने आके बात करने का दम नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों में दम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दुष्ट है ना? आगे सुनिए दोस्तों। तू मेरी वाचाओं को क्यों सिखाता है? क्योंकि तू शिक्षा से बैर रखता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है ना? और ये व्यक्ति खुद कर रहा है ना, शिक्षा से बैर रख रहा है, और क्या कर रहा है? दुष्टता का काम कर रहा है ना? परमेश्वर के विरोध में ये काम कर रहा है। आगे सुनिए क्या। हाँ मेरे दोस्तों, इसने तो बहुत बार भक्तों को भी झूठा कह दिया है, यहाँ तक कि यीशु मसीह को भी इसने कह दिया। अब देखिए जो ये बकवास कर रहा है दोस्तों, भक्तों को भी झूठा कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा जो पटांग ये बकवास कर रहा है ना। आप डैनियल राज का पूरा वीडियो देखिए और इससे पूछिए कि कहाँ उन्होंने भक्तों को पटांग कह दिया, गलत कह दिया, है ना? और संदर्भ में आप चेक कीजिए बातों को। कुछ भी स्टेटमेंट को अगर यदि निकाल के बोलिएगा तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो फांसी लगा लिया यहूदा इस्करियोत। तो आप अगर उस वचन को केवल पढ़ के अगर यदि यहाँ पे तो कोई स्टेटमेंट बना देंगे तो आपको तो फिर फांसी लगाना पड़ेगा, है ना? और ये व्यक्ति उसी तरह का काम करता है। कुछ भी एक बात को पॉइंट को उठाया, क्या बोला, क्या संदर्भ था, क्या उदाहरण देके समझाना चाहता था आदमी, उस बात को तो ये समझता ही नहीं है ना? अभी हम बोल रहे हैं सुअर, अभी हम बोल रहे हैं कुत्ता। अरे बाबा, तो आपको थोड़ू बोल रहे हैं। सुअर कुत्ता अगर बोल रहे हैं तो आपको थोड़ू बोल रहे हैं, या फिर आप सुअर और कुत्ता थोड़ू, सुअर और कुत्ता जैसा आपका चाल है इसलिए आपको सुअर और कुत्ता बोल रहे हैं, है ना? तो किस संदर्भ में कौन क्या बात करता है उसको समझता नहीं है व्यक्ति, और बस उठपटांग कुछ भी बोल देता है ना? आगे सुनिए। क्या है, यीशु मसीह शैतान की बातों में आ गया है। हाँ मेरे दोस्तों, ऐसा भी इसने ऐसा
जो व्यक्ति यदि सोचिए इस तरह का बकवास कर सकता है, और ये डैनियल राज के बारे में ऐसा कह रहा है, जो व्यक्ति यदि डैनियल राज इतना मेहनत कर रहा है लोगों को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, वचन का प्रचार कर रहा है, डिबेट शो कर रहा है ना, सवाल जवाब वाला शो कर रहा है, डैनियल राज एक आवाज़ वाला प्रोग्राम कर रहा है, आज भी उनका प्रोग्राम है ना। तो दोस्तों जो ऐसा ऐसा मतलब खुल के लगा हुआ है, डंके की चोट पे आ रहा है सामने, और उससे कोई डिबेट के लिए सामने नहीं आ रहा है, कोई उससे सामने से बात करने के लिए नहीं आ रहा है, वो यीशु मसीह को गलत बोलेगा? बताइए। लेकिन क्या बोला, कैसे बोला और किस संदर्भ में कौन सा बात कहा, इसको समझ में नहीं आया, और उस पॉइंट को उठा के ये पागला वाला काम कर रहा है ना, पागल वाला काम कर रहा है ना। तो बात को समझिएगा दोस्तों। आगे स्टेटमेंट दिया है, और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को भी झूठा कह दिया है। मैंने इसके विषय में भी काउंटर वीडियो बनाई है, उसका कोई जवाब नहीं है। तुम्हारा वीडियो का जवाब देने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्या बोले, सड़क छाप को भी जवाब देने लगेगा डैनियल राज, सब तो हो गया है ना। काउंटर वीडियो बनाया, बहुत बड़का निहाल कर दिया, काउंटर वीडियो बना के सामने आके बात क्यों नहीं किया? दम नहीं था काउंटर वीडियो बनाने के लिए? सोचिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पास काउंटर वीडियो बनाने के लिए समय है। सोचिए कि जब ये बकवास करता है, तो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो का बात कर रहा है, सोचिए कि डैनियल राज का अगर एक घंटा का वीडियो रहता है, दो घंटा का वीडियो रहता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये, है ना, कि डैनियल राज का एक घंटा का वीडियो रहता है, दो घंटा का वीडियो रहता है ना। इसका मतलब है कि एक दो घंटा ये वीडियो को बढ़िया से देखता है ना। और वीडियो को जब देखता है तो सोचिए कि उसके लिए इसके पास समय है, वीडियो देखने के लिए इसके पास क्या है, समय है ना। वीडियो देखने के लिए इसके पास समय है, फिर इसको बकवास वाले वीडियो करने के लिए समय है। लेकिन देखिए दोस्तों, है ना, ये डैनियल राज का चैनल है ना, और देखिए कितना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है 2 घंटा 9 मिनट 51 सेकेंड का ये वीडियो है ना। सोचिए ये सब भी तो वीडियो ये देखता है ना। अभी ये लेटेस्ट वीडियो का जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो पे भी इसने वीडियो बनाया है ना, इस वीडियो पे भी उसने, सुरेश ने वीडियो बनाया है ना। और ये सोचिए कि सब वीडियो को देखता है ये व्यक्ति, है ना। सोचिए कि जब ये सब वीडियोस को देखता है, उसके लिए भी इसके पास समय है, वीडियो बनाने के लिए फिर इसके पास समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन डिबेट के लिए इसके पास समय नहीं है। बहानाबाजी करके भाग गया, इसको तो भगौड़ा घोषित करना चाहिए, इसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तानी है लगता है ना, इसका काम पाकिस्तानी जैसा है, क्योंकि पाकिस्तान भी आजकल ऐसा ही कर रहा है ना, बिना सिर पैर की बातें, उसका काम भी बिना सिर पैर का है ना। इसका चेहरा में दिख रहा है कि कितना परेशान है, परेशान आत्मा कहीं, है ना। आगे सुनिए बकवास क्या करता है। क्योंकि इतना बेशर्म और दुष्ट आदमी है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वचन कहता है, ये खुद के बारे में ही बोल रहा है कि ये इतना खुद बेशर्म है कि इसको खुद कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना। इसको कुछ खुद नहीं फर्क पड़ता है कि ये क्या बकवास करता है अपने वीडियो में, है ना। ये क्या बकवास की बातें अपने वीडियो में करता है। अब वीडियो पे वीडियो बनाते जा रहा है, लेकिन कोई बिना सिर पैर वाली वीडियो, है ना, बिना सिर पैर वाली बातें कह के, है ना तो इसके पास टीचिंग है, ना तो इसके पास वचन की बातें हैं, है ना। अगर आप इसके चैनल पे जाएंगे तो इसको कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। देखिए, अगर ये इतना ज्ञानी है, पुरुष है, तो फिर इसके प्लेलिस्ट में देखिए कहाँ है टीचिंग का वीडियो, कहाँ है देखिए, है ना। कितना वीडियो है। उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन है ना, निर्गमन के पुस्तक का अध्ययन है, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना का डिबेट का कितना प्रोग्राम है इसके पास, देख लीजिए। अब व्यूज़ देखिए कितना है ना। तो बातों को समझिएगा दोस्तों कि ये भरमाने वाला काम कर रहा है ये व्यक्ति केवल, है ना, और लोगों को भरम में डाल के और बस भटकाना चाहता है ना। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। हे दुष्ट है, मेरी विधियों को सिखाने से तुझे क्या काम है। मतलब यह है, जो सिखाते हैं वे सीखने का मन रखे, सीखने का मन रखे। ये खुद सीखने का मन नहीं रख रहा, दूसरा को सिखा रहा है सीखने का मन रखे, है ना। जिसको 18 पता है उसको 17 सिखाएगा ये व्यक्ति। 19 सिखाओ ना, दम है 19 सिखाने का। अरे तुम्हारे पास तो 19 होगा भी नहीं, तो कहाँ से सिखाओगे, है ना। 19 सिखाओ, तुम्हारा कदमों में बैठ के सीखेगा डैनियल राज। 19 सिखाने का दम है तुम्हारा में, बात करते हो है। सोचिए दोस्तों, ये किस तरह का बकवास करता है, सीखने का मन नहीं है। डैनियल राज क्या नहीं सीखता है, बिना सिखाए हुए इतना बात कर रहा है,
बिना सिखाए हुए ऐसी ऐसी प्रकाशन की बातें कह रहा है, बच्चों से सिखा रहा है। हद करते हो यार। हो गया इसका बकवास खत्म दोस्तों, है ना। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, है ना। इस जैसे व्यक्ति के कारण मसीह समाज को ठोकर लग रहा है, हैशटैग मसीह जनता को ठोकर लग रहा है ना। और ये दुष्टता का काम कर रहा है ना, ये खुद ही जो जो लिखा है ना, ये सब खुद ही है ना। किस तरह से ये बातें करता है अभी आपने देखा, है ना। और किस तरह से स्टेटमेंट ये गलत देता है ना, जो कि मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया, दूध का दूध और पानी भी किया, है ना। इस वीडियो में भी कितना बकवास किया दोस्तों, कितना बकवास किया। मेरा देखिए, मैं सीधा वो कहता हूँ दोस्तों, 1 2 3 ऐसे करके आप वीडियोस को गिनते जाइए, है ना। ये कितना वीडियो बनाया है देखिए, डैनियल राज के ऊपर इसने कितना वीडियो बनाया है ना। ये कितना वीडियो बनाया है। क्या क्या ये संभव है कि इसका सब वीडियो को हम जवाब दें? नहीं। क्यों देंगे इसका सब वीडियो का जवाब? क्योंकि सब में ऐसा ही बकवास किया है। जितना देरी सोचिए, 1 घंटा 20 मिनट हो गया इस वीडियो का, सोचिए दोस्तों। अब मैं 1 घंटा 20 मिनट जो इसमें बर्बाद करूंगा, उससे अच्छा मैं कोई वचन पढ़ लूंगा या डैनियल राज का वीडियोस देख लूंगा, तो उससे मैं बहुत सारा चीज़ सीख पाऊंगा। मैं ऐसा इसके ऊपर अब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, और 2-4 को हो सकता है बनाऊं तो बनाऊं, लेकिन अब इसके ऊपर ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, है ना। हो सकता है शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, क्योंकि ये वीडियो लंबा वीडियो बनाने में समय जाता है ना। लेकिन जो भी इस तरह का वीडियो बनाता है डैनियल राज के विरोध में, आप उसको परखें। जैसे आज मैंने आप लोगों के बीच में रखा है ना, उसी तरह आप ऐसे लोगों को परखें, है ना। और सोचिए कि ऐसा ऐसा वीडियो बनाकर जो थंबनेल डाल देता है, और बकवास कैसा कैसा आप देख रहे हैं ना, स्टेटमेंट कैसा कैसा आप देख रहे हैं, है ना। सोचिए ना दोस्तों कि इतना वीडियो ये बनाया डैनियल राज के ऊपर में, टीचिंग का वीडियो कहाँ है ना। मूर्ख मंथन सब में केवल बकवास की बातें। टीचिंग का वीडियो इसका कहाँ है? सोचिए, कौन सा शिक्षा की, ये शिक्षा की बात कर रहा था ना अभी शुरुआत में वीडियो में, क्या शिक्षा की बात कर रहा था? कौन सा शिक्षा की वीडियो इसमें, इसके वीडियो में दिखता है? देखिए, पुलवामा आतंकी हमले का एक है, पुलवामा एक बड़ा रहस्य। अब सोचिए, पुलवामा को ये क्या न्यूज रिपोर्टर वाला वीडियो बना रहा है या मसीह वाला वीडियो बना रहा है? अब सोचिए कि क्या सिखाता है ये वचन से, है ना। इसके सारे वीडियोस में देखिए जाके कि आप ये क्या सिखाता है ना। सोचिए दोस्तों, ये देखिए, केवल डैनियल राज के ऊपर इतना इतना वीडियो बनाया हुआ, लेकिन दम नहीं है, सामने आके बात करने का दम नहीं है ना। भगौड़ा सुरेश, इसका नाम रख देते हैं, भगौड़ा सुरेश, है ना। वीडियो में तो बहुत बड़ा सही सा बनता है, लेकिन सामने आने में फुसफुस, है ना, दम नहीं है, औकात नहीं है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे जितना हो सके आप वीडियोस को देखने से इसके बचें, और आप सही शिक्षा में बढ़ें। अगर आप इसके वीडियोस को देखते भी तो आप इसको परखें, जांचें, समझें कि ये क्या बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, फिर उसको आप वचन से चेक करें, है ना। और इसके फल को भी देखें, प्लेलिस्ट में इसका फल दिखेगा, है ना, वीडियोस में इसका फल दिखेगा कि इसने क्या टीचिंग का वीडियो दिया है। फिर इसका वचन को सुन के, इसकी बातों को सुन के हमको क्या लाभ मिलेगा, है ना। ये मैं सब्सक्राइबर से भी कहना चाहता हूँ, जो 1.98 के जो सब्सक्राइबर है इसके, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप कैसे लोगों को सब्सक्राइब करके रखे हैं। जो आपको वचन में, अभी मैंने पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने कैसे कैसे बातों को इसका खुलासा किया वचन को लेके, है ना। कि सोचिए कि ये क्या बातें करता है, और ऐसे लोगों को आप सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे लोगों को आप सीखने के लिए रखें। ये क्या सिखाएगा आपको, जिसका खुद ही सीखने का मन नहीं है ना। और अगर आप इसको इतना ही बोलते हैं कि हाँ ये बहुत बड़का पावरफुल है, इससे ये मतलब तुर्रम खान है, तो फिर बोलिए कि डैनियल सर के सामने, डैनियल राज के सामने, डैनियल सर के सामने आमने सामने बात करें, डिबेट करें, है ना। और 5-6 लोगों को लेके आ जाए। अकेले नहीं सकेगा ना, अकेले डर लग रहा ना चाचा, अकेले डर लग रहा ना, तुम और 10 लोगों को लेके आओ, और डैनियल राज अकेले खड़ा रहेगा, है ना। और तुम लोग 10 लोग बोलना, वो अकेले डिबेट में जवाब देगा। आमने सामने बात करो, नहीं है दम दोस्तों, नहीं है दम। मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं है दम, है ना। और अगर हो भी गया ना डिबेट, तो भी ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका स्टेटमेंट को मैंने आपके बीच में रखा, देख सकते हैं आप। लेकिन आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो आप ये कर सकते हैं कि डैनियल राज, तो आप ये कर सकते हैं कि इनके चैनल में जाके आपको प्लेलिस्ट में जाना है ना, और प्लेलिस्ट में जाके, और आपको देखिए डिबेट का जो किस तरह से पोस्टमार्टम हुआ है ना, जो बकवास की बातें जिन्होंने किया, जैसे सूरज परमानी हो गए, है ना। तो इसके इस सब वीडियोस को आप जाके देखिए, है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा।
ऊपर से आप इधर देखिए डॉक्टर शिबू थॉमस का बात हुआ, फिर डिबेट शो है ना, ये डिबेट शो जिसमें तो इतने एपिसोड चले है ना, कोई सामने नहीं आया है ना। तो ये डिबेट शो को भी आप जाके देखिए कि किस तरह से बात इधर हुआ है, किस तरह से बात किया गया है इन सब वीडियो में, है ना। तो आपको सब कुछ इधर पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है ना। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सीख के समझ के, है ना। और जो सही शिक्षा है, खरी शिक्षा है, उसके पीछे चले। डॉक्टर सुरेश पास्टर सुरेश का जो वीडियो देख रहे क्या बोलता है, शिक्षा की बात करता है ना। आपको क्या इनके वीडियो में, है ना, डैनियल राज के वीडियो में शिक्षा दिखता है? जी हाँ, इनके वीडियो में शिक्षा है। आप इन शिक्षाओं को लें दोस्तों अपने जीवन में, तब आपको पता चलेगा कि डैनियल राज क्या चीज़ है और उसके वीडियोस में कैसी प्रकाशन की अद्भुत बातें हैं, है ना। ये मैं देख के बैठा हुआ हूँ और आज भी देखता हूँ। 10 बार अगर आप एक वीडियो को देखिए ना, 10 बातें इधर लगेगा कि नया सुन रहे हैं, है ना। इतनी गहरी गहरी बातें हैं, एक बार में समझ नहीं आता है इनका वीडियो, है ना। बात समझिएगा कितना प्रकाशन भरा हुआ है एक वीडियो में, कि एक वीडियो में सब बातें समझ में नहीं आता है। एक ही वीडियो को अगर आप 3 बार देखिएगा तो लगेगा कि 3 बार हम अलग अलग वीडियो को देख रहे हैं, और इतना भरा है एक वीडियो में प्रकाशन। एक बार आप जाके चेक कीजिए, देखिए, है ना, तब आपको समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि इन सब वीडियो को के माध्यम से मैं आप लोगों को एजुकेट करने का काम कर रहा हूँ, मतलब जो गलत शिक्षा है ना, उससे मैं बचाने का काम कर रहा हूँ, है ना। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि इन लोगों के पीछे मैं समय बर्बाद करूँ, है ना। डॉक्टर सुरेश जो ये क्या बोलते हैं, पास्टर सुरेश जो अपने आप को पास्टर लगा के बैठा है ना, सत्यवचन का सारांश, है ना। तो इस जैसे व्यक्ति के ऊपर मैं समय बर्बाद करूं, ऐसा मेरे पास इधर समय भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूं ताकि आप इधर समझें बात को, है ना, जाने कि सही बातें क्या है। और आप भी इधर ऐसे परखें, वचन से चेक करें, है ना, वचन से उसको डिफेंड करें। आप खुद इधर देखें, जांचें, परखें कि क्या सही है क्या गलत है। और डैनियल राज के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जितना हो सके आप शेयर करें ताकि लोगों तक ये सही बातें पहुंचे, लोगों तक ये सच्ची बातें, खरी बातें, है ना, जो वचन से है, उन बातों को आप फैलाने में मदद और सहायता करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। और एक बार जरूर डैनियल राज के चैनल को आप विजिट करें। आशा करता हूँ सब बातों को आप समझे होंगे। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।